Hello friends, good morning. I am MK Singh from the Oxbridge Intermediate English and today we are going to learn about present perfect continuous tense। और आज इस वीडियो को दिखाने से पहले दोस्तों मैं आप लोग को एक गाना दिखाना चाहता हूं और उस गाने का ट्रांसलेशन जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके दिखाइए कि वो पूरा वीडियो देखने के बाद आप वो गाना अच्छी तरह से ट्रांसलेट। तो सुनिए। जन्म जन्म से भटक रहा हूँ, राह दिखा दे साईं। जन्म जन्म दोस्तों ये जो वीडियो जो था इसमें बोला गया है कि जन्म जन्म से भटक रहा हूँ। कहने का अर्थ यह है मैं जन्म जन्म से भटक रहा हूँ और इसी का ट्रांसलेशन आपको बनाना है पूरा वीडियो देखने के बाद। अब चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की डेफिनेशन को समझेंगे कि डेफिनेशन जो होता है बहुत ही मेन होता है। बिना परिभाषा जाने अगर आप पहचान के पीछे भागते हैं तो आपका टोटल टेंस गलत हो जाएगा। इसलिए परिभाषा जो होता है मस्ट नेसेसरी होता है किसी भी टेंस के लिए। तो आइए हम उसको हम देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है द वर्क विच स्टार्ट्स इन पास्ट, जो काम पास्ट में यानी कि बीते हुए समय में शुरू हो जाता है एंड गोज कंटिन्यू इन प्रेजेंट, और वर्तमान समय में लगातार कंटिन्यू चलता रहता है, इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। दोस्तों इस टेंस में फिक्स नहीं रहता है कि काम कब समाप्त होगा। पास्ट में ही शुरू हो जाता है बीते हुए समय में और वर्तमान में चलते रहता है, भविष्य में भी आगे जा सकता है। इसमें काम समाप्ति की कोई घोषणा नहीं रहती है। दोस्तों देखते हैं जैसे यहाँ पर बोला गया है जो काम बीते हुए समय में शुरू हो जाता है और वर्तमान समय में लगातार चलते रहता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। तो दोस्तों यह रहा इसका डेफिनेशन। इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है मैं 2 दिनों से किताब लिख रहा हूँ, यानी कि 2 दिन पहले ही मैंने किताब लिखना शुरू कर दिया है और आज भी मैं किताब लिख रहा हूँ। कब तक किताब लिखूँगा यह कोई फिक्स नहीं है, कब यह काम समाप्त होगा। जैसे तुम 4 बजे से गाना सुन रहे हो, गाना सुनने का काम तुमने 4 बजे ही कर दिया है और अभी भी तुम गाना सुन रहे हो। तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब हम लोग समझते हैं इसका यूज। इसमें जो है सिंस और फॉर का प्रयोग हम लोग करते हैं समय के पहले, और समय के पहले जो सिंस और फॉर का प्रयोग होता है दोस्तों, सिंस और फॉर के प्रयोग में बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ सिंस लगाए और कहाँ फॉर लगाए। तो इस तरह से जो कन्फ्यूजन जो है आज पूरी तरह से खत्म होने वाला है, क्योंकि हम आपको डिटेल्स में भी बतलाएंगे और ट्रिक के अनुसार भी बतलाएंगे कि अपने इस कन्फ्यूजन को हम लोग कैसे दूर करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सिंस जो होता है और फॉर होता है। तो सबसे पहले हम लोग फॉर का यूज पढ़ेंगे। फॉर का प्रयोग जो होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं, जिसको अनिश्चित समय कहा जाता है। जैसे दोस्तों अगर आपको कोई बोलेगा कि मैं 2 घंटों से खाना पका रहा हूँ, तो 2 घंटा कहने का अर्थ यह क्लियर नहीं होता है कि कब से पका रहे हैं। सुबह के 2 घंटे, शाम के 2 घंटे, 2 दिन पहले वाले 2 घंटे, 10 दिन पहले वाले, 2 महीना पहले वाले 2 घंटे, इसलिए यह फिक्स नहीं हो पाता है, यह अनिश्चित समय होता है। उसी तरह से मैं बोलूँगा कि मैं 6 दिनों से टेंस पढ़ा रहा हूँ, तो कब टेंस पढ़ाना शुरू किए, सोमवार को किए, मंगलवार को किए, बुधवार को, यह फिक्स नहीं हो पाता है, इसलिए अभी अनिश्चित हुआ। 2 सप्ताह, 5 मंथ, 3 ईयर्स, लास्ट अगर दिया रहेगा, लास्ट कहने का अर्थ होता है पिछला, उसके बाद दे देगा पिछला 2 दिन, 5 महीना, 3 साल। तो इस तरह से जब दे देता है तो यह आपका अनिश्चित समय हो जाता है और इसके साथ हम लोग हमेशा ही फॉर का प्रयोग करेंगे। अब आगे देखते हैं सिंस का प्रयोग कहाँ होता है।
तो सिंस का प्रयोग दोस्तों हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम के साथ करते हैं। सिंस जो होता है यह पॉइंट ऑफ टाइम के साथ यूज होता है, यानी कि निश्चित समय के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे कोई बोलेगा मैं 2 घंटों से पढ़ा रहा हूँ, तो यानी कि वो निश्चित नहीं है। लेकिन अगर बोलेगा कि मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूँ, यानी कि घंटा का अगर नाम दिया रहे तो वहाँ पर सिंस का प्रयोग होगा। जैसे बोलेगा मैं 5 दिनों से पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ पर दिन का अगर नाम दे दे, मैं सोमवार से पढ़ा रहा हूँ या मंगलवार से पढ़ा रहा हूँ, यह निश्चित हो जाता है। जिस तरह से बोलता है मैं 5 महीनों से अंग्रेजी सीख रहा हूँ, लेकिन अगर वो बोल देगा कि मैं मार्च से अंग्रेजी सीख रहा हूँ, तो अंग्रेजी सीखने का काम मार्च से शुरू हुआ, यह फिक्स है, यह निश्चित समय होता है। जैसे कोई बोलता है कि मैं 3 सालों से बैंक में पैसा जमा कर रहा हूं, तो कौन से 3 साल? बहुत सारे 3 साल आए चले गए। लेकिन अगर वो बोल देगा मैं 2010 से बैंक में पैसा जमा कर रहा हूं, तो यह हुआ आपका निश्चित। लास्ट कहने का अर्थ होता है कि पिछला, और पिछला के साथ अगर निश्चित समय आ गया, जैसे मंडे है, जनवरी है, नाइट है, यस्टरडे है, तो इन सभी के साथ दोस्तों हम लोग सिंस का ही प्रयोग करेंगे। जैसे निश्चित समय, जैसे एस्टरडे होता है बीता हुआ कल। जैसे हम बोलेंगे मैं कल से गाना सीख रहा हूँ, तो आज जो दिन है तो उसके एक दिन पहले वाला दिन तो पूरी तरह से फिक्स है कि हम जानते हैं। तो उसी तरह से सिंस होगा यहाँ पर डे बिफोर यस्टरडे, यानी कि बीता हुआ परसों, उसके साथ भी सिंस का प्रयोग होता है। दोस्तों हमारी उम्र जो है, उम्र को भी निश्चित अवस्थाओं में बांटा गया है। बचपन, जन्म, बुढ़ापा, ये सब जितने भी होते हैं यह निश्चित समय होते हैं, और उसके साथ सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे चाइल्डहुड है, बर्थ है, तो ये सब निश्चित समय होते हैं, और इसके साथ हम लोग सिंस का ही प्रयोग हमेशा करेंगे। एक चीज, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कभी भी हम लोग फ्यूचर टाइम जो होता है, आने वाला जो समय होता है, जैसे टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, इसका प्रयोग कभी नहीं किया जाता है। जब भी होगा तो बीता हुआ समय होगा, क्योंकि काम शुरू होगा बीते हुए समय में, आने वाले समय में नहीं। इसलिए जब भी हम लोग यूज करेंगे तो वी हैव टू ऑलवेज यूज ओनली पास्ट टाइम इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चाहे उसमें फॉर लगाएं, सिंस लगाएं, निश्चित समय रहे, अनिश्चित समय रहे, बट दैट टाइम विल बी ऑलवेज इन पास्ट, वो हमेशा ही पास्ट टाइम ही रहेगा। अब इस चीज़ को दोस्तों एक ट्रिक के अनुसार हम लोग आसानी से समझ लेते हैं। जैसे अगर कोई समय बोलता है, समय में हिंदी में घंटा, मिनट, दिन, महीना, साल, सप्ताह का यूज कर दिया, तो वहाँ पर हम लोग फॉर का ही प्रयोग करेंगे। अनिश्चित समय को दर्शाता है। जैसे हम बोल दिए मैं 4 घंटों से रो रहा हूँ, तो 4 के बाद मैंने घंटा बोला, तो फिक्स है कि उसमें फॉर लगेगा। वो 3 दिनों से यह काम कर रहा है, तो यहाँ पर 3 दिनों में दिन बोल दिए ना 3 के साथ, यहाँ पर फिक्स है कि हम लोग फॉर का ही प्रयोग करेंगे। मैं 5 महीनों से यह काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पर महीना बोल दिए, फिक्स है, यहाँ पर फॉर लगेगा। अगर इन सभी समय जो नीचे लिखे हैं इसमें से अगर कुछ नहीं आता है तो सिंस का प्रयोग होगा। जैसे बोलेंगे मैं बचपन से यह काम कर रहा हूं, तो इसमें कहीं बचपन है नीचे? कहीं नहीं है, तो यहाँ पर सिंस का प्रयोग होगा। जैसे हम बोलेंगे मैं जनवरी से तुम्हें यह काम सौंप रहा हूं, तो यहाँ पर जनवरी यहाँ पर तो दिया नहीं है कहीं पर, तो यहाँ पर भी दोस्तों कहीं भी अगर इसमें से नहीं मिले घंटा, मिनट, दिन, महीना, साल, सप्ताह समय के साथ, तो वहाँ पर सिंस का प्रयोग कर दीजिए। अगर मिल गया तो वहाँ पर बिना सोचे फॉर का प्रयोग कीजिए। यह रहा आपका आसान ट्रिक। अब हम लोग सीखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर को सीखने से पहले दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं कुछ इसका पहचान में बहुत सारे लोग यह कहते हैं जिस वाक्य में क्रिया के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं और प्लस टाइम लगा रहे, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। कुछ हद तक दोस्तों यह सही है, पहचान से कुछ होने वाला नहीं है। अभी मैं आप लोगों को बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा जिसमें पता चलेगा कि यह पहचान जो है फेल हो चुका है। तो हम लोग अब स्ट्रक्चर को सीखते हैं। जैसे कह रहा है
अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, यानी कि V4 कहने का अर्थ होता है दोस्तों कि क्रिया में हम लोग ING लगाएंगे। तो यह रहा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मेटिव का स्ट्रक्चर। अब देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों को सिंस या फॉर का प्रयोग जल्द ही बतलाया है, अभी तुरंत बतलाया है, तो आई होप आप लोगों को उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पर देखते हैं पहला सेंटेंस यहाँ है, मैं 10 दिनों से अंग्रेजी बोल रहा हूँ। अगर दोस्तों हम रटे रहते इसका पहचान ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, तो यहाँ पर तो क्रिया में बोल रहा हूँ है, ता रहा तो है नहीं। इस सेंटेंस को अगर हम ऐसे बोलते मैं 10 दिनों से अंग्रेजी बोलते रहा हूँ, तब उस पर जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यह पहचान जो है जो आप लोगों ने रटा है वो हर जगह सही ही हो जाए। इसलिए कहीं भी किसी भी टेंस के लिए दोस्तों परिभाषा ही मेन होता है। इसी तरह से आप लोग सीख सकते हैं परिभाषा के अनुसार। जब आप आइडेंटिफिकेशन पर जाइएगा पहचान पर, तो कहीं कहीं यह चीज़ गलत हो सकता है। इसलिए कोई भी टीचर अगर पढ़ाते हैं तो परिभाषा के अनुसार पढ़ाते हैं, तो दैट विल बी बेटर फॉर यू एंड योर कन्फ्यूजन, यू विल नॉट हैव एनी कन्फ्यूजन। आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा अगर परिभाषा से पढ़िएगा तो। पहचान छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है कि या है, ये है, चुका है, चुकी है, जो आगे चलकर जब बच्चों का माइंड डेवलप करता है तो पता चलता है कि ये तो कुछ नहीं था। जैसे कंटिन्यूअस में भी मैंने बतलाया था कि वो सोया है, तो सोया है, सोने का काम कंटिन्यू जारी है तो ही स्लीपिंग हो जाएगा। इस तरह से वो सेंटेंस सही था। अब आगे हम इसको देखते हैं। करें कि मैं 10 दिनों से अंग्रेजी बोल रहा हूँ, तो आई हैव बीन बोलना का इंग्लिश हो जाए स्पीक, स्पीक में ING जोड़ दिए हैं, यहाँ पर वर्ब फॉर है, ऑब्जेक्ट हो गया इंग्लिश। अब फॉर क्यों लगेगा, क्योंकि 10 दिन दिया हुआ है। लास्ट में यहाँ पर दिन आ गया ना दोस्तों, तो दिन आ गया तो फॉर लगा ही देना है किसी भी तरह से। वह कल से मुझे गाली दे रहा है, तो यहाँ पर तो पहले देख लेंगे कल है, बीता हुआ कल, एस्टरडे, इसलिए एस्टरडे जो है तो इसके साथ हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे, बनेगा ही हैज़ बीन, वर्ब में ING लगेगा, अब्यूजिंग, मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है सिंस एस्टरडे। अब आगे देखते हैं इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का दूसरा भाग। दोस्तों क्या होता है कि कभी कभी हम लोग देखते हैं इस तरह के सेंटेंस में, इस तरह के स्ट्रक्चर में वर्ब और ऑब्जेक्ट नहीं रहता है। बिना वर्ब का तो ऑब्जेक्ट होने का कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि क्रिया जिस पर अपना प्रभाव डालता है वही कर्म कहलाता है। अब क्रिया रहेगा ही नहीं तो प्रभाव डालेगा किस पर, इसलिए ये दोनों ही समाप्त हो जाता है। और उसका स्थान क्या ले लेता है, नीचे वाला स्ट्रक्चर में देखिए, नाउन और एडजेक्टिव। तो जब हम लोग यहाँ पर नाउन या एडजेक्टिव दे देते हैं, तो यहाँ पर नाउन या एडजेक्टिव में दोस्तों ING लगने का कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। हम नाउन में या एडजेक्टिव में ING नहीं लगाते हैं मेन वर्ब के रूप में, ठीक है। वहाँ नाउन और एडजेक्टिव में ING मेन वर्ब के रूप में नहीं लगेगा। यहाँ पर मेन वर्ब समाप्त हो जाएगा, नाउन और एडजेक्टिव आ जाएगा। सेंटेंस को समझिएगा, कह रहा है कि तुम्हारा भाई जन्म से अंधा है। एग्जेक्टिव को आसानी से समझने के लिए दोस्तों हम कैसा से प्रश्न करते हैं, तो वहाँ पर जो उत्तर मिलता है वो एग्जेक्टिव कहलाता है। तुम्हारा भाई जन्म से कैसा है, अंधा है, तो एग्जेक्टिव हो गया। तो बनाएंगे योर ब्रदर, भाई एक है इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज़। योर ब्रदर हैज़ बीन ब्लाइंड, ब्लाइंड यहाँ पर अंधा जो है एग्जेक्टिव हो गया, जन्म से है तो सिंस बर्थ। करेंगे जूही 5 सालों से एक शिक्षक है, यानी कि जूही 5 साल पहले शिक्षक बनी थी, आज भी एक शिक्षक है, आगे भी शिक्षक रह सकते हैं। यानी कि जो काम पास्ट में शुरू हुआ प्रेजेंट में भी चल रहा है, आगे भी जा सकता है। इसके काम की समाप्ति की कोई घोषणा नहीं है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। जैसे तुम्हारा भाई जन्म से अंधा है, जो ही जन्म हुआ था पास्ट में ही वो तुम्हारा भाई अंधा था, आज भी वह अंधा है। तो यहाँ पर वह डिफिनेशन काम कर रहा है दोस्तों, न कि पहचान। ता रहा है, ती रही है, ते रही है, यह हमेशा काम नहीं करेगा। तो बनेगा जूही हैज़ बीन अ टीचर फॉर 5 years। यहाँ पर टीचर दोस्तों देखिए कॉमन नाउन हो गया, नाउन हो गया ना, नाउन यहाँ पर हो गया और यहाँ पर उसका स्थान ले लिया एडजेक्टिव। इस तरह से ये हम लोग सेंटेंस को बना सकते हैं। आगे देखते हैं इसका निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव में करना क्या है दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ
कि बिन के बाद नॉट लगाते हैं, जो कि हमेशा माइंड में रखिए, बिन जो होता है ये एक्सुलरी वर्ब नहीं होता है, सहायक क्रिया नहीं होता है। हम कभी भी नॉट का यूज करते हैं तो सहायक क्रिया के साथ ही हम लोग नॉट लगाते हैं, न कि मुख्य क्रिया के साथ हम लगाएंगे। यह मेन वर्ब का काम करने लगता है कहीं कहीं पर, ठीक है। यहाँ पर हैज़ हैव जो है सहायक क्रिया, इसलिए नॉट उसी के तुरंत ही बाद हम लोग लगाएंगे। ये सेंटेंस है, सुरभि बुखार के कारण 2 दिनों से खाना नहीं खा रही है। कौन नहीं खा रही है? तो सुरभि, ये सब्जेक्ट हो गया। क्या नहीं खा रही है? तो खाना, यह ऑब्जेक्ट हो गया। अब बुखार के कारण अदर वर्ड हुआ दोस्तों, जिसको हम लोग लास्ट में भी रख सकते हैं। देखिए कब बनेगा, सुरभि हैज़ नॉट बीन ईट, मैंने खाना, उसमें एनजी लग जाएगा, ईटिंग फूड ड्यू टू फीवर फॉर 2 days, यानी कि 2 दिनों से, तो फॉर लगेगा। मैं मार्च से व्यायाम नहीं कर रहा हूँ, तो आई हैव नॉट बीन टेकिंग एक्सरसाइज। टेक एक्सरसाइज मीन्स होता है व्यायाम करना, एक्सरसाइज मीन्स ओनली व्यायाम होता है, और टेक एक्सरसाइज इसको वर्ब बनाने के लिए टेक का प्रयोग होता है। और मार्च है तो सिंस मार्च। अब इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। हैज हैव को पहले कर देंगे, बाकी सारा चीज़ वैसा ही रहेगा जैसे कि अफर्मेटिव में दिया था। इसमें क्या जो है दोस्तों सेंटेंस के पहले आ जाता है, जैसे क्या भारत के लोग 2 सालों से गरीबों की मदद कर रहे हैं। तो भारत के लोग बहुत सारे लोग हो गए ना, तो यहाँ पर सब्जेक्ट भारत के लोग हो जाएंगे, इंडियन पीपल, और यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज होगा, इसलिए यहाँ पर हैव हो जाएगा। हैव इंडियन पीपल, यहाँ पर बिन लो दोस्तों जोड़ लीजिएगा, बिन हेल्पिंग द पुअर फॉर 2 years। यहाँ पर दोस्तों पीपल के बाद बिन आप लोग लिख दीजिएगा, BEEN। अब देखिए अगला सेंटेंस है, क्या तुम बचपन से अंग्रेजी बोल रहे हो? कौन बोल रहा है? तुम सब्जेक्ट क्या बोल रहे हो, अंग्रेजी, या बोलना हुआ वर्ब। यहाँ पर अंग्रेजी ऑब्जेक्ट हो गया, तो बनेगा हैव यू बीन स्पीकिंग इंग्लिश बचपन से, तो सिंस चाइल्डहुड। यहाँ पर सिंस हो जाएगा क्योंकि बचपन दिया हुआ है, इसलिए सिंस चाइल्डहुड का हम लोग प्रयोग करेंगे। अब आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव और निगेटिव, यानी कि इंट्रोगेटिव यानी कि क्या शुरू में रहेगा और नॉट भी इसमें लगा रहेगा, तो इसको हम आसानी से सीखते हैं। सारा स्ट्रक्चर तो वही है, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ दिया गया है, और इसमें काफ़ी कुछ नहीं किया गया, इसमें कुछ हुआ ही नहीं, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ दिया गया है। बनेगा, क्या तुम 5 महीनों से प्रश्न नहीं पूछ रहे हो? तो होगा हैव यू नॉट बीन आस्किंग ए क्वेश्चन फॉर 5 months। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से इसको बनाएंगे। काम हो रहा है पूछने का, यह वर्ब हो गया, और उसके बाद यह क्या पूछ रहे, तो प्रश्न ऑब्जेक्ट हो गया, कौन, तो तुम, यह हुआ सब्जेक्ट। यहाँ पर आते हैं अगला सेंटेंस, क्या वह मार्च से कार्यालय नहीं जा रही है? कौन नहीं जा रही है? तो वह सब्जेक्ट हो गया दोस्तों, तो वह के साथ हम लोग हैज को बाहर निकालेंगे। हैज शी नॉट बीन गोइंग टू ऑफिस? मार्च जो हुआ आपका निश्चित समय हुआ, इसलिए उसके साथ हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस मार्च। अब WH फैमिली के बारे में आते हैं दोस्तों। WH वर्ड को पहले कर देते हैं। जो आप लोगों ने यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा है यहाँ पर दोस्तों पीछे, यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, इसी में क्या करना है कि शुरू में WH वर्ड को हम लोग को जोड़ देना है, और इसमें कोई खास बात नहीं करना है, बस WH वर्ड को इंट्रोगेटिव में हम लोग को जोड़ देना है। देखिए यहाँ पर WH वर्ड जुड़ा है ना, इंट्रोगेटिव का पूरा स्ट्रक्चर वही है। तो इसको हम इस तरह से एग्जाम्पल के थ्रू समझते करें कि तुम्हारा भाई कल से क्यों उदास है। तो यहाँ पर दोस्तों फिर से नाउन और एडजेक्टिव वाला प्रोसेस आगे, यहाँ पर मुख्य क्रिया नहीं दिया है। तो वाई हैज़ योर ब्रदर बीन सैड सिंस यस्टरडे, इस तरह से बनेगा। कह रहा है कि तुम 5 बजे से किसे बुला रहे हो? तो किसे का इंग्लिश whom, WH वर्ड हो गया, whom have you been calling, इस तरह से है whom have you been calling। अब 5 बजे है दोस्तों, तो सिंस का ही प्रयोग वहाँ पर होगा, सिंस 5 o'clock। अब WH वर्ड में इसको भी निगेटिव करेंगे, तो सब्जेक्ट के साथ बस यहाँ पर नॉट जोड़ देना है, यानी कि यह इंट्रो निगेटिव वाला स्ट्रक्चर जो आपको यह मिला है अभी इंट्रो निगेटिव, तो इसी में हम लोगों को क्या करना है कि WH वर्ड को पहले जोड़ देंगे, या इस वाले में सब्जेक्ट के बाद नॉट हम लोग लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर है निगेटिव WH फैमिली,
इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है और इसको आसानी से समझेंगे। कह रहा है कि वे लोग 2 महीनों से कौन सी किताब नहीं पढ़ रहे हैं। तो कौन सी के साथ जो दोस्तों नाउन आता है उसको हम वहीं पर रख देते हैं। जैसे बोलते हैं बचपन से आप लोग सीखे हैं, आप किस क्लास में पढ़ते हैं, इन विच क्लास डू यू रीड, इन के वहाँ पर विच के साथ क्लास आया तब डूडोज का प्रयोग हम लोग की। उसी तरह से यहाँ पर होगा विच बुक हैव दे नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 months, 2 महीना है तो यहाँ पर 4 लगेगा। करेगा हम लोग 5 सालों से अपने घर में काम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो वाई हैव वी नॉट बीन, यहाँ पर वाई हैव वी नॉट बीन डूइंग वर्क, और वी के साथ दोस्तों पोसेसिव एग्जेक्टिव में अपना के लिए आवर का प्रयोग होता है इन आवर हाउस फॉर 5 years। अब दोस्तों आप लोगों के लिए काम है यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए, एक मैंने सेंटेंस दे दिया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। जो इस टेंस से संबंधित है, जो सही है उसी को आप लोगों को चूज कर कमेंट बॉक्स में बतलाना है कि ABCDE में कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।